ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी उप तहसील में फिलहाल खड़े हाँ 20वां दिन तय यानी आज़ादी के बाद की अगर आप बात करें लगातार जो माइक पर अनाउंस करी जावा है, इतिहास में पहली बार होया कि किसी उप तहसील का 20 दिन तक लगातार किसानों का कब्जा यानी ताला लगा रखा है। उसके बाद भी सरकार आज तक चुप है। सत्ता पक्ष का कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई नेता मंत्री अभी तक नहीं है। आप बात करा विपक्ष की तो लगातार MP MLA आने लग रहे हैं और निर्दलीय मुहिम के जो विधायक बलराज कुंडू जी जिनका एक समाज सेवा मगर आप बात करा क्योंकि उनका भाई सच्ची बात कहना में कतराना नहीं चाहिए। जिस टाइम सीसर गांव की आप बात कराए गुड़िया थी सुनीता कश्यप खुद मन ने फ़ोन कराया था कुंडू साहब के पास और फ़ोन करके ये कहा था कि आप कल कम ऐसी गुड़िया है जिसने आज सख्त जरूरत है। 1 घंटा का टाइम देकर पहली बार कोई विधायक 5 मिनट पहले यानी 55 मिनट में कुंडू साहब उड़ाए गए थे और उसकी मदद आपने पता है कि पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर मीडिया पर बातचीत चली। कुंडू साहब का उस खातर धन्यवाद करा। तो कुंडू साहब राम राम। राम राम दलाल साहब। तो 20 दिन तक कब्जा किसाना का पहली बार एक उप तहसील का ताला लगाना सरकार की के मनसा लगा, मतलब एक बहुत ऐसी हरकत होगी जो सोची भी नहीं थी। ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार एक पूर्ण रूप से तानाशाही को तंत्र को अपना चुकी है और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाती नजर आ रही है। क्योंकि जो बड़े बड़े दावे करने वाले उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर, मेरे साथ उनकी बहस हुई है सदन के अंदर, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि नुकसान सारा किसान का देकर मुआवजा हमने दे दिया, वो आज उसकी पोल खुल रही है। जिस प्रकार की झूठ बोलने का सदन के अंदर ये जो झूठ बोलने सरेआम उसका जो है ना ओपन खुलासा यहाँ खेड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार आज 20 दिन होने के बावजूद एक तहसील बंद पड़ी है, तहसील के अंदर किसान बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई यहाँ कार्रवाई ना करना, कोई आगे बढ़कर उसका वो नहीं करना, ये उनकी हठ धर्मी उनकी तानाशाही को पूर्ण रूप से दर्शाता है। जिस प्रकार एक धक्काशाही करके इसके विपरीत जो है कल जैसे उन्होंने अनाउंस कर रखा था वो यहाँ रैली करने तक की भी, तो इस बात से दर्शाता है कि कितना भयंकर अहंकार और घमंड के अंदर ये सरकार है। लेकिन जनता जनार्दन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। शायद इस बात का उनको एहसास हो गया है, इसलिए कल जो है ना उससे अपनी फजीयत अपनी उससे बचने के लिए उन्होंने विधानसभा का सत्र रखकर और मंत्रिमंडल की बैठक रखकर जो है ना उसको कैंसिल करने का काम किया है। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर अपनी गलती माफ़ी मांगनी चाहिए यहाँ के किसानों से और जो नुकसान हुआ उसकी तुरंत उसकी भरपाई करवा कर, क्योंकि जिस प्रकार का आज प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है गठबंधन के नाम पर, सरकार ने सहयोगी दल को पूर्ण रूप से इस प्रदेश को लूटने की छूट दे रखी है। इस बात से आज पूरा प्रदेश त्रास्त है और जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो आपने रजिस्ट्री घोटाला जो थे, सारे स्टाफ पटवारी हो तहसीलदार हो सब जो है एक कमाई का साधन बनकर सरकार को जो है ना अपने मंत्री के पास मोटा माल पहुँचवाने का काम कर रहे हैं। ये इनका वो चल रहा है, उसके अलावा कोई चिंता नहीं किसी को। कुंडू साहब एक चीज़ देखी गई है कि जो मुआवजा है एक बीच को डेढ़ है, इस किलाड़न मुआवजा मिला और इस किलाड़न मुआवजा नहीं मिलता। किसाना कहना है भाई सुंडी इतनी समझदार नहीं है कि वो इस डेढ़ों को खुद का अगला खेत में नहीं जाओ। तो इसमें के मनसा सरकार की मनसा खराब है, वो तो मैंने ये देने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये तो सिर्फ अखबार में टीवी की खबर बनाने के लिए कि हमने मुआवजा दे दिया। मुआवजा देने की सोच नहीं है। मुआवजा नुकसान 1000 किसानों को हो, ये 10 किसानों को 20 किसानों को 50 किसानों को मुआवजा देकर अखबार की टीवी की खबर दिखाना चाहते हैं हमने किसान को मुआवजा दे दिया। आपने विधानसभा के अंदर देखा होगा, मैंने ये मुद्दा उठाया था। मेरे महम के 14 गाँव में भी 20% लोगों को भी मुआवजा नहीं दे रखा है, बाकी 28 गाँव में 1 रुपया नहीं दे रखा। जब मैंने वहाँ दिया तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत के पास कोई जवाब नहीं था उस बात का। हम कर रहे हैं। मैं कहा इसकी जांच कराओ, जो छोड़ दिया उसकी जांच कराओ। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उनकी ये कार्यशैली क्योंकि नीयत को दर्शाता है कि उसकी नीयत में कोई किसान के भलाई के लिए किसान को मुआवजा देने की उनकी कोई नीति नहीं, इस बात को दर्शाता है। कुंडू साहब एक चीज़ है, जिस टाइम इलेक्शन आवा किसान मजदूर का नाम पर वोट मांगे और जितने आड़े बुजुर्ग आज बैठे हैं इनका पैरों का हाथ लगाओगे, चाचे ताऊ आशीर्वाद लेकर जाओगे और जब वो सरकार के विपक्ष में यानी खिलाफ में बोलने लग जाए, धरना प्रदर्शन करने लग जाए, तो सरकार का एक के जवाब आवा जो सत्ता पक्ष में है कि ये जो विपक्ष की सरकार उनका बकाव में बैठे हैं। तो आपने क्या लग गया ये बकाए बैठे हैं, किस तरीके से बैठे जो आपने? ये तो उस आंदोलन को भी जो किसान 13 महीने जो चला है उस आंदोलन को भी ऐसे बताते थे, इस आंदोलन को भी ऐसे बता रहे हैं। ये तो इनके पास कुछ तो हो कहने के लिए, ये इनकी मनसा है, इसको दर्शाता है। इनको किसान को मारना और गरीब और नीचे दलदल में लेके जाना इनकी सोच है इस सरकार की। और ये सिवाय अपने घर भरने के
इनको किसान की, गरीब की, मजदूर की, कर्मचारी व्यापारी की कोई चिंता नहीं है। आज ये हज़ारों करोड़ के घरों में रह रहे हैं। इनके घर जो हैं, जो अभी बनने के बाद में 2.5 साल के अंदर जो माननीय उप मुख्यमंत्री का जो फार्म हाउस है दिल्ली का, उसकी कीमत 1000 करोड़ है। उसमें ज़रा पूछ लो, थोड़े एक पहले छोटा था, कौन सा बिजनेस करते हैं जिससे उन्होंने हज़ारों करोड़ का घर लिया। वो छोटा राजकुमार को मोहाली में एक 300 करोड़ का अलग, 400 करोड़ का घर में रहता है। कौन सा बिजनेस करते हैं जिसे घर खरीद रहे हैं। इनके घरों में 100 200 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं। तो ये सिवाय इस प्रदेश को लूटने के अलावा इनको कोई किसान की, गरीब की, युवा, बेरोजगार की कोई चिंता नहीं है। इस प्रदेश को लूटने के लिए जो इन्होंने यहाँ हमारी वोट ली, और इस बात के लिए हमें पहचानना होगा, ये रजवाड़े राजघराने जिन्होंने लाखों करोड़, 50 हज़ार करोड़ की अपने सल्तनत खड़ी कर ली इस प्रदेश को, और गरीब किसान मजदूर को लूट के ये दुकानें बंद करनी होगी। जिस प्रकार से पंजाब के लोगों ने दिखा दिया, सारे बड़े बड़े मठाधीश थे, जो रजवाड़े थे, जिन्होंने पंजाब को लूटा था, सबके होश ठिकाने कर दिए। तो हरियाणा प्रदेश को भी जागना होगा, और हरियाणा प्रदेश को भी अपने किसान के, मजदूर के बेटे को, जो पढ़े लिखा युवा, डायनेमिक और ताकतवर, जो ईमानदारी से अपना आपका वकील बनकर, आपका प्रतिनिधि बनकर विधानसभा और लोकसभा में आपकी वकालत कर सके, आपके हकों की लड़ाई लड़ सके, जब तक आप ये काम नहीं करोगे, लुटेरों की दुकान बंद नहीं करोगे, तब तक प्रदेश का भला नहीं हो सकता। खुद दुष्यंत चौटाला ने हिसार किसान बुलाए कि बेखेड़ी के किसाना तो मैं मिलना चाहूँ, हिसार के किसाना तो वोट गए, तो उड़ जाने के बाद उनकी समस्या सुनने के बजाय उनको ऊपर ताना कसाया कि पंजाब में राज्यवाल पर वोट कितने आए। इस तरीके के मुख्यमंत्री ने बात कही है। ये राज्यवाल की बात, वो राज्यवाल वही तो मैंने कहा ना, ये जनता की आवाज़ है, राज्यवाल की आवाज़ नहीं है। ये कोई किसान नेता की आवाज़ नहीं है। ये उसको बनाने वाले, ये किसान, ये गरीब मजदूर 36 बिरादरी वोट देती हैं, और यही इनके दिमाग में गलतफहमी है। ये थोड़े दिन में भूल जाएंगे और राज्यवाल की बात करके, ये जनता जनार्दन की आवाज़ है, और ये जनता जनार्दन इनकी सबकी जमानत जब्त करके अगले चुनाव के अंदर भेजना, इस बात का संकल्प लेना होगा इन आंदोलनों के अंदर। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जितने रजवाड़े, ये लूट की दुकानें ये बंद करेंगे इस प्रदेश के युवा, सब किसान मजदूर मिलकर, और इनको जो है ना, इनका अकल ठिकाने लाकर, इनको होश ठिकाने लगा, इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है, जो पढ़ाई में लगातार मतलब जो वैकेंसी निकलने लग रही है, बहुत सारे ऐसे गरीब बालक हैं, जो एक मजदूर के, दिहाड़ी वाले के बालक, और किसान की भी बात करना तो महंगाई इतनी है, फार्म भरने के भी पीछे बहुत कम पाओ बड़का पे, फिर वो वैकेंसी रद्द कर दी जाए, फिर और बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, फिर उनकी जांच नहीं हो पाती, इतना बड़का की उम्र लेकर जाए, इस पर सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही। सरकार की, मैंने बोला, उनकी नीयत ही नहीं है नौकरी देने की। वो बच्चों को मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए सरकार की ये पॉलिसी है, ताकि युवा डिमोरलाइज हो जाए, वो कुछ करने की स्थिति में ना रहे, वो हताश और निराश होकर घर बैठ जाए। यही उनकी, वो सिर्फ खाना रोटी मिलती रहे, जिंदा रहे, वो उनके सामने कोई आवाज़ ना उठा सके, उस टाइप की इनकी सोच है। लेकिन अब प्रदेश के लोग जाग चुके हैं। पंजाब ने एक आईना दिखा दिया है हरियाणा प्रदेश के लोगों को, और अगली आने वाले समय में इस प्रदेश से गरीब मजदूर और किसान के घर का बेटा खड़ा होकर इनको, इनके होश ठिकाने करने का काम करेगा, और तब जाके युवा का, प्रदेश का, किसान मजदूर का भला होगा। यही मेरा कहना था, और यही सबके बीच में मैं निवेदन भी करता। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई बलराज कुंडू जो मैम निर्दलीय विधायक है, वो अपने साथ थे, उनका अपना बात करी है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करा। और दूसरी चीज़, लगातार सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक इस धरना पर नहीं आया है। विपक्ष के बहुत सारे एमएलए आए हैं, बलराज कुंडू साहब भी आए हैं। इन बातों में आपका क्या मानना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं। अच्छी लगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है। जय जवान जय किसान।